आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, नेट्रिक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। दूसरे फेज के लिए वोटिंग हो चुकी है, जिसके पूरे होते ही सभी पार्टियां अपने तीसरे पड़ाव की ओर बढ़ चुकी हैं। अब सभी राजनीतिक दल तीसरे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार में लगे हैं। बीजेपी के स्टार प्रचारक सीएम योगी और बसपा प्रमुख मायावती पर चुनाव आयोग ने चुनाव प्रचार करने पर बैन लगाया था, जिसके खत्म होते ही ये दोनों अपनी पार्टियों के लिए प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। बीजेपी के स्टार प्रचारक सीएम योगी बैन के हटते ही आज 4 जगह पर रैली करने वाले हैं। इनमें संभल, फिरोजाबाद, इटावा और हरदोई शामिल है। इन चारों जगह पर तीसरे चरण में वोटिंग होनी है, जिसके लिए बीजेपी के स्टार प्रचारक ने अपनी कमर कस ली है। चुनाव प्रचार की कमान अपने हाथ में लेते ही सीएम योगी ने शमशान और कब्रिस्तान का राग लापना शुरू कर दिया है। दरअसल 72 घंटों के बैन के बाद सीएम योगी ने एक बार फिर बीजेपी के प्रचार का जिम्मा संभाल लिया है। सीएम योगी सबसे पहले यूपी के समर में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे, जहां सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित करते हुए समर की जनता को बताया कि अभी तक का स्कोर सपा, बसपा और कांग्रेस का 0 है और बीजेपी सभी 16 सीटों पर जीत रही है। सीएम योगी ने जनता से कहा है कि पहले और दूसरे चरण की तरह ही तीसरे चरण में भी भगवा रंग का झंडा नीचे नहीं होना चाहिए और तीसरे चरण में कोई चूक नहीं होनी चाहिए और जीत भारतीय जनता पार्टी की ही होनी चाहिए। बीजेपी का कोई नेता हो, पीएम मोदी हो या फिर बीजेपी के स्टार प्रचारक, हर कोई बस एयर स्ट्राइक का नाम लेकर देश की जनता से वोट मांगने का काम करता है। और एक बार फिर सीएम योगी ने एयर स्ट्राइक का जिक्र करते हुए कहा है कि पीएम मोदी की अगुवाई में भारत सरकार ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों के ठिकाने पर एयर स्ट्राइक की है। सीएम योगी ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा है कि आज अगर कोई देश की बहन बेटियों के साथ गलत करता है तो उसे जेल होती है, नहीं तो उसका सीधा राम नाम सत्य होता है। पिछली सरकारें कब्रिस्तान के लिए पैसे देती थी, लेकिन शमशान के लिए नहीं देती थी। हम सबके लिए पैसे देते हैं और जिस आदमी को वंदे मातरम बोलने पर परहेज होता है, उसे वोट पाने का भी अधिकार नहीं है। गठबंधन पर निशाना साधते हुए सीएम योगी ने कहा है कि जो खुद को बाबर की औलाद कहता था, आज वो गठबंधन का प्रत्याशी बन आपके सामने खड़ा है। आपको बता दें कि सीएम योगी ने बैन हटते ही सबसे पहले ट्वीट कर सबको हनुमान जयंती की बधाई दी। इसी के साथ सीएम योगी ने लिखा कि हनुमान जी में उनकी अटूट आस्था है और संकट मोचन में उनकी आस्था के बीच कोई नहीं आ सकता है। हनुमान जी का दृढ़ संकल्प जीवन उनके लिए प्रेरणादायक है। गौरतलब है कि सीएम योगी के इसी बयानबाजी के चलते चुनाव आयोग ने उन पर 3 दिन के लिए चुनाव प्रचार से बैन लगा दिया था। इसीलिए पिछले 3 दिन से सीएम योगी मौन थे, लेकिन उनका प्रचार फिर भी बंद नहीं हुआ। सीएम योगी ने बैन के चलते मंदिरों के दर्शन किए और एक गरीब परिवार के घर में खाना खाया, जो उस दौरान चर्चा का विषय बना रहा। बैन के चलते भी सीएम योगी के दौरे पर बसपा प्रमुख मायावती ने चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मायावती ने ट्वीट कर कहा है कि सीएम योगी बैन के बावजूद चुनावी दौरे कर रहे थे और चुनावी लाभ उठा रहे थे। आखिर उन पर चुनाव आयोग इतना मेहरबान क्यों है? सीएम योगी को भारतीय सेना को मोदी जी की सेना कहने पर 3 दिन के लिए बैन किया गया था। अब देखना ये होगा कि 3 दिन के मौन के बाद सीएम योगी की दहाड़ कहां तक जाती है। फिलहाल कहता है, बाकी देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को। साथ ही खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।